नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन चैप्टर 5.3 से संबंधित वीडियो है, जिसमें हम उस चैप्टर के संबंधित तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग इसके पिछले वीडियो 5.2 चैप्टर और इसके पहले जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसका वीडियो आप ना देखे हों तो टारगेट विद्यम के चैनल पर आइए और उसका जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा कर के इन वीडियो को अवश्य देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, इसके अलावा क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उससे भी संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। यदि आप लोग उन वीडियो को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियो को अवश्य देखें। हमें आशा है कि आपको इन वीडियो से अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, एक चीज़ और कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे इसके चैप्टर 5.3 में, और आज हमारा ये तीसरा क्वेश्चन होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कास वाई है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका आप लोग को बताया जा चुका है, चूँकि अभी तक आप जो भी फंक्शन मिलता था कि y बराबर कुछ दिया रहता तो आप सीधे उसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे। लेकिन यहाँ दोनों फंक्शनों में, दोनों साइड में y दिया हुआ है, इसलिए आगे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास वाई। और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर ये भी लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास वाई। यहाँ तक हम जानते हैं कि आपको क्लियर होगा। इसमें देखिए कि a जो है ये कांस्टेंट है और इसमें b जो है कांस्टेंट है, तो आप a को बाहर कर लीजिए। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ओ प्लस b को इसमें बाहर कर लीजिए और ये b इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास वाई। अब यहाँ से देखिए, ये डी डी एक्स ऑफ जो यक्स है इसका जब आप अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एन एक्स पे पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो जब यहाँ 1 है यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 का मतलब हुआ 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, और 1 इंटू एक्स पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर 1 0 का मतलब 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स टू दी पावर 0 का मान 1 होगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, b को आपने लिख लिया डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए इसका जब अवकलन आप करेंगे तो वाई स्क्वायर का पहले हो जाएगा इस फार्मूले से डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n से, तो ये हो जाएगा कि 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर y का भी करेंगे 2y, इसका आगे इस फार्मूले से किए तो क्या होता है nx, तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा 2y 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2y, और फिर जब y का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई। इतना हम जानते हैं, आपको क्लियर होगा।
अब यहाँ देखते हैं इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास वाई। तो देखिए एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल टू एफ एक्स। वाई का जो भी मान है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, माने x के रूप में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जब आपको ये मिल जाएगा, अब डी डी एक्स ऑफ कास वाई निकालिए, तो डी डी एक्स ऑफ कास वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन वाई, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कास एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो गया माइनस साइन वाई इंटू, चूँकि देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि y इज फंक्शन ऑफ x, इसलिए y का भी करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई। इतना हमें आशा है कि आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें y वाले को एक तरफ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट या x वाला है उसको एक पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो a हो गया प्लस ये हो गया 2by इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई। अब y वाले को एक तरफ इसको उठा के इधर लेते जाइए, तो a इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस साइन वाई पहले से है यहाँ पे, और ये होगा प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, ये प्लस जब इधर जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, माइनस 2by ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ वाई। अब चूँकि मान हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का निकालना है तो आप इससे भाग दे दीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए अपान माइनस साइन वाई और माइनस 2by, या ए अपान यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस साइन वाई प्लस 2by, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, माइनस को ऊपर ऐसे लिख लीजिए, ए अपान साइन वाई प्लस 2by। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखिए ये ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ x tan का एंगल है यानी कोण है, y इससे अलग है। यहाँ पर जब आप इसका अवकलन करेंगे तो एक लाइन लिख लीजिए। देखिए लिखेंगे पहला स्टेप कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जब आप इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे लिख देंगे। चूँकि एक स्टेप हमको यहाँ लिखना चाहिए था, अगर डी डी एक्स दोनों तरफ लिख के अगले स्टेप में फिर डी डी एक्स को सबके साथ तोड़ना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि पहला स्टेप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और फिर यहाँ ब्रैकेट करके डी डी एक्स ऑफ इतना प्लस डी डी एक्स ऑफ इतना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो आप कर लेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में। ये इसको हम फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान के हल करेंगे, और आपको जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड फलन का जो अवकलन होता है दोस्तों, ये होता है कि फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकल गुणांक प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, या ऐसे कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फलन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फलन प्लस सेकंड फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। तो यहाँ से इसको जब आप करेंगे तो प्रथम फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस जब इसका करेंगे तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसको लिखेंगे 2y और फिर y का भी करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, जब यहाँ आप इसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan x दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई ही होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि
कि जहाँ जहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई है उसको आप एक पक्ष में कर लीजिए और जो शेष टर्म है उसको दूसरे पक्ष में कर लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ यक्स की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर इसको प्लस 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको दाहिने से जब बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये है सेक स्क्वायर यक्स, और ये चूँकि y इंटू 1 और जब ये बाएं से दाहिने तरफ जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। और इसका जब आप फिर इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई सब में कॉमन है, तो जब कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 2y माइनस यहाँ 1 हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से आप इससे भाग दे दीजिए और भाग देंगे तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और ये क्या मिलेगी, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर यक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2y माइनस 1, और यही आपका दोस्तों आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन 4 का आंसर है, और हमें आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।